नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है धनतेरस के दिन यमराज को दिया क्यों दिखाया जाता है। देश भर में त्योहारों की धूम मची हुई है। दीपावली के पर्व के सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। हर साल धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस दिन यम देवता के लिए दीपदान करने का खास महत्व होता है। धनतेरस पर शुभता और सौभाग्य को पाने के लिए दीपदान करने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। कथा और पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन शाम के समय 13 दीपक जलाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए और दूसरा धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए और 2 दिए अपने घर के मुख्य द्वार पर, 1 दिया तुलसी माता रानी के लिए, 1 दिया घर की छत पर और बाकी दीपक घर के अलग अलग कोने में रख देने चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर दीपदान करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरे साल उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। यमराज को दीपक दिखाने का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमदूतों ने बहुत साल पहले यमराज से सवाल किया कि क्या मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। तब यमराज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से दीपदान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का जीवन में कोई भय नहीं रहता है। इसलिए हमें धनतेरस के दिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई उपहार नहीं खरीदें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान 1 जोड़ा लौंग चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन किसी किन्नर को अवश्य दान दें और उससे 1 सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस धनतेरस आप इस पेड़ की टहनी तोड़कर घर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे घर में अशांति और सकारात्मकता नहीं रहती है। घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहती है। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें। इससे मन पवित्र होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी।